पाक कलाम से आज हम पढ़ेंगे पौलुस रसूल का ख़त इब्रानियों के नाम 9वां बाब पहली आयत से। ज़मीनी और आसमानी इबादत। गर्ज पहले अहद में भी इबादत के अहकाम थे और ऐसा मक़दस जो दुनियावी था यानी एक खैमा बनाया गया था। अगले में चिरागदान और मेज़ और नज़र की रोटियां थीं और उसे पाक मकान कहते थे। और दूसरा पर्दा के पीछे वो खैमा था जिसे पाक तरीन कहते हैं। उसमें सोने का अवध सोज और चारों तरफ सोने से मंडा हुआ अहद का संदूक था। इसमें मन से भरा हुआ एक सोने का मर्तबान और फूला फला हुआ हारून का आसा और अहद की तख्तियाँ थीं और उसके ऊपर जलाल के करोबी थे जो कफ़ारा का परसाया करते थे। उन बातों के मुफस्सल बयान करने का ये मौका नहीं। जब ये चीज़ें इस तरह बन चुकी तो पहले खैमा में तो काहिन हर वक्त दाखिल होते और इबादत का काम अंजाम देते हैं, मगर दूसरे में सिर्फ सरदार काहिन ही साल भर में एक बार जाता है और बग़ैर खून के नहीं जाता, जिसे अपने वास्ते और उम्मत की भूल चूक के वास्ते गुजरानता है। उससे रूह कुदस का ये इशारा है कि जब तक पहला खैमा खड़ा है पाक मकान की राज ज़ाहिर नहीं हुई। वो खैमा मौजूद ज़माना के लिए एक मिसाल है और उसके मुताबिक ऐसी नज़रें और कुर्बानियाँ गुजारनी जाती थीं जो इबादत करने वाले को दिल के एतबार से कामिल नहीं कर सकती, इसलिए कि वो सिर्फ खाने पीने और तरह तरह के गुस्लों की बिना पर जिस्मानी अहकाम हैं जो इस्लाह के वक्त तक मुकर्रर किए गए हैं। लेकिन जब मसीह आइंदा अच्छी चीज़ों का सरदार काहिन होकर आया है तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमा की राह से जो हाथों का बना हुआ यानी इस दुनिया का नहीं और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकाम में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़कने जाने से ज़ाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा ताकि ज़िंदा खुदा की इबादत करें। और इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है ताकि उस मौत के वसीला से जो पहले अहद के वक्त के कसूरों की माफ़ी के लिए हुई, बुलाए हुए लोगों का वादा के मुताबिक अबदी मिरास को हासिल करें। क्योंकि जहाँ वसीयत है वहाँ वसीयत करने वाले की मौत भी साबित होना ज़रूर है, इसलिए कि वसीयत मौत के बाद ही जारी होती है और जब तक वसीयत करने वाला ज़िंदा रहता है इसका अजर नहीं होता। इसलिए पहला अहद भी बग़ैर खून के नहीं बांधा गया। चुनाचा जब मूसा तमाम उम्मत को शरीयत का हर एक हुक्म सुना चुका और तो बछड़ों और बकरों का खून लेकर पानी और लाल ऊन और ज़ूफ़ा के साथ उस किताब और तमाम उम्मत पर छिड़क दिया और कहा, ये उस अहद का खून है जिसका हुक्म खुदा ने तुम्हारे लिए दिया है। और इसी तरह उसने खैमा और इबादत की तमाम चीज़ों पर खून छिड़का और तकरीबन सब चीज़ें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं होती। मसीह की कुर्बानी गुनाहों को दूर कर देती है। बस ज़रूर था कि आसमानी चीज़ों की नकलें तो उनके वसीला से पाक की जाएंगी, मगर ख़ुद आसमानी चीज़ें उनसे बेहतर कुर्बानियों के वसीला से, क्योंकि मसीह उसके हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी मकान का नमूना है, बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ ताकि अब खुदा के रूबरू हमारी खातिर हाजिर हो। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार कुर्बान करे, जिस तरह सरदार काहिन पाक मकान में हर साल दूसरे का खून लेकर जाता है, वरना बनाए आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना
ضرور ہوتا، مگر اب زمانوں کے آخر میں ایک بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹا دے۔ اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ خداوند کا کلام زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو آگے خدا کا کلام شیئر کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، گاڈ بلیس یو آل، آمین۔